मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस। ठीक है, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन अगर हम देखें फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कैसे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट है। जैसे फिक्स बजट में क्या लिखा है, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ, ये चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट रहता है और स्टेबल रहता है। ठीक है, एंड डज नॉट चेंज विद द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अचीव्ड। यानी कि जो फिक्स बजट होता है, ये जब हमारी जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स की, उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज नहीं होता, ये इनफ्लेक्सिबल है। इसी तरह हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें, ये फ्लेक्सिबल बजट है ये कि ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी या लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ क्या लिखा है, इट कैन बी सूटेबली रिकास्टेड क्विकली अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। यानी कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंगली, मतलब जो एक्टिविटी हमारी होती है या आउटपुट होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है। सो इसलिए से क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन। इट अज्यूम दैट कंडीशंस वुड रिमेन स्टैटिक। फिक्स बजट है, सो इसलिए यहाँ पे जो भी कंडीशंस होगी वो क्या होंगी, स्टैटिक, यानी कि कांस्टेंट, रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल बजट में क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज्ड कंडीशंस। यानी कि अगर कंडीशंस हमारी चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी चेंज होता रहता है। सो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट आर नॉट क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबिलिटी, दैट इज फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी यहाँ पे क्लासीफाई नहीं की जाती। ठीक है, जैसे होता है फिक्स कॉस्ट अलग होती है, वेरिएबल कॉस्ट अलग होती है, सेमी वेरिएबल अलग होती है कॉस्ट। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली जो है इसकी टाइप्स नहीं की जाती, क्लासीफाई नहीं किया जाता। बट ये जो फ्लेक्सिबल वाला है, फ्लेक्सिबल में ये सारी कॉस्ट जो है वो क्लासीफाई होती है अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबिलिटी, लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वेरिएबिलिटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे डिफरेंस का, कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डन करेक्टली इफ़ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिफर्स। ये देखो उन्होंने तो ये अज्यूम किया है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो होगा वो फिक्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो कंडीशंस वगैरह ये फ्लेक्सिबल नहीं है। सो ये फिक्स बजट है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर डिफर हो जाए, अगर मतलब कि डिफरेंस आ जाए, आउटपुट जो फिनिश गुड्स हमने बनाई है, नंबर ऑफ फिनिश गुड्स में अगर डिफरेंस आ जाए, तो हम जो एक्चुअल फिगर है या बजटेड फिगर है उनको जब कंपेयर करेंगे तो उनका कंपेरिजन जो है, वेरिएबिलिटी है, हमें प्रॉपरली करेक्टली हम नहीं एस्टिमेट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन आर रियलिस्टिक एज द चेंज प्लान फिगर्स आर प्लेस्ड अगेंस्ट एक्चुअल वन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या एक्टिविटी में, सभी को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है रियलिस्टिक फिगर्स लेते हैं। सो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फोरकास्टिंग का क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट एक्यूरेटली द रिजल्ट्स इन इट। यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है कि हम जो रिजल्ट्स है उनको एक्चुअल में जो है फोरकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स बजट है, यहाँ पे मोस्टली फिक्स ही रहती चीज़ें, कांस्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल में इट क्लियरली शोज द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस ऑन द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये क्या कहता है कि ये शो करता है क्लियरली कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिफरेंट एक्सपेंसेस का बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, बजट। ओनली वन बजट एट फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज प्रिपेयर्ड ड्यू टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑल कंडीशंस विल रिमेन अनअल्टर्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखें फिक्स मतलब क्या है, सारी कंडीशंस जो हैं यहाँ पे चेंज नहीं होती, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसलिए यहाँ पे एक बजट जो है फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे होती, सो इसलिए जो है फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ का एक बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल बजट। अंडर इट सीरीज ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि हर एक लेवल की एक्टिविटी पे
जैसे सेल्स का अलग, परचेज का अलग, ये सारे मतलब कि सभी का डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी का डिफरेंट बजट्स बनाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बजट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन कॉस्ट करेक्टली इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन सर्कमस्टांसिस। ये तो फिक्स बजट है, तो यहाँ पे तो सब कुछ फिक्स रहेगा। सो उन्होंने क्या बोला है, अगर कोई भी इन केस अगर कुछ हो जाता है, कोई सर्कमस्टांसिस ऐसी आ जाती है, उसमें चेंज आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम जो कॉस्ट है वो करेक्टली असर्टेन कर सके, करेक्टली एस्टिमेट कर सके। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल में क्या बोला है, cost can be easily ascertained at different level of activities under this type of budget। यहाँ पे क्या है, cost जो है वो हम estimate कर सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे, जो मर्जी एक्टिविटी हो, हर एक लेवल की एक्टिविटी जो है वहाँ पे हम कॉस्ट जो है वो इजीली सर्टेन या डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8th पॉइंट, टूल्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कौन कौन से टूल्स है जिससे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिक्स्ड बजट की बात करें, फिक्स बजट में क्या है, इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन एंड इज़ इनइफेक्टिव एज अ टूल ऑफ फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ये जो फिक्स बजट है ये लिमिटेडली अप्लाई होता है, सो इसलिए ये इनइफेक्टिव टूल है कॉस्ट को मिनिमाइज करने का, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस्ट फिक्स रहेगी, क्योंकि ये फिक्स बजट है, कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये लिमिटेड अप्लाई किया जाता है फिक्स बजट का। ठीक है, लिमिटेड एप्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट बात करें फ्लेक्सिबल बजट की, इट हैज़ मोर एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये जो फ्लेक्सिबल बजट है ये इसकी मोर एप्लीकेशंस है, यानी कि ये ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, और ये एक तरह का इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल का टूल माना जाता है, यानी कि इससे हम फ्लेक्सिबल बजट से हम जो है अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस एंड सबमिशन ऑफ टेंडर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इफ़ द बजटेड एंड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स वेरी द करेक्ट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस बिकम डिफ़िकल्ट। अगर हम फिक्स बजट की बात करें, इसमें अगर जो हमने बजटेड या स्टैंडर्ड जो हमने किया है सेट, अगर उससे जो एक्चुअल एक्टिविटी का लेवल है वो डिफ़र हो, ठीक है, अगर एक्चुअल और बजटेड में डिफरेंस आए, तो हमारे पास जो कॉस्ट को एस्टिमेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए, और प्राइस फिक्स करना डिफ़िकल्ट हो जाता है किस केस में, फिक्स्ड बजट के केस में। इसी तरह से अगर हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें, इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस एंड सबमिशन ऑफ टेंडर ड्यू टू करेक्ट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट में हम इजीली जो है प्राइस फिक्स कर सकते हैं और टेंडर वगैरह सबमिट कर सकते हैं ड्यू टू करेक्ट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम चाहे एक्चुअल और बजटेड फिगर में अगर डिफरेंस भी हो, फिर भी हम करेक्ट हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या कॉस्ट होगी हमारी, और यहाँ पे हम प्राइस भी ईजिली फिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था डिफरेंस फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट का। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़ के देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू क्लास।